हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। उसके अंदर हम पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ रहे थे प्रोस्पेक्टस कैसे इशू किया जाता है और क्या प्रोसेस होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, राइट। तो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जब एक कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करता है, तब वो प्रोस्पेक्टस इशू करता है और प्रोस्पेक्टस को पढ़ के पब्लिक अप्लाई करता है शेयर्स खरीदने के लिए और कंपनी जो है शेयर्स अलॉट करता है, राइट। ये प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जब हम लोग पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर रहे, हम कुछ प्राइवेट लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को सिर्फ हम ऑफर दे रहे हैं। जब हम पूरे पब्लिक को ऑफर दे रहे हैं तब प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि लास्ट वीडियो में पढ़े थे। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर हम पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर रहे, पब्लिक से ऑफर नहीं मांग रहे, हम कुछ प्राइवेट लोगों से हम ऑफर मांग रहे हैं, राइट। तो ऐसे में हमको प्रोस्पेक्टस इशू करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो प्राइवेट प्लेसमेंट सिंपली मींस टू रेज कैपिटल फ्रॉम अ प्राइवेट ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट फ्रॉम द पब्लिक। और जब हम एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग ऑफर दे रहे हैं सिक्योरिटीज खरीदने के लिए, तब हमको उनको प्रोस्पेक्टस देने का जरूरत नहीं है। वहां पे एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर बनता है, वो अगर हम उनको दें और उसके बेसिस पे वो हमारी कंपनी में शेयर्स बाय कर सकते हैं। क्लियर है? तो प्राइवेट प्लेसमेंट का पर्पस क्या होता है? जब मुझे पता है, देखो देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो, मेरी कंपनी में 10,000 शेयर्स मुझे इशू करना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ए बी सी डी ई ये पांचों मिलकर 10,000 शेयर्स बाय कर लेंगे। मुझे पता है ये पांच लोग मिलकर मेरी कंपनी में 10,000 शेयर्स बाय कर लेंगे। तो फिर मुझे पब्लिक को शेयर इशू करने का क्या जरूरत है? मुझे, मेरे पास तो पांच लोग खड़े हैं जो कि शेयर्स खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिर मैं पब्लिक को शेयर इशू ना करके मैं इन पांचों को ऑफर दे रहा हूं और फिर ये पांचों मेरे कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं शेयर्स खरीदने के लिए। क्लियर है? तो इससे प्रोस्पेक्टस का खर्चा और प्रोस्पेक्टस का जो पूरा प्रोसेस है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का जो पूरा प्रोसेस है, वो जो है सेव होगा। टाइम एंड कॉस्ट दोनों बचेगा इससे, राइट। देखना, a company can also raise capital by placing securities privately। प्राइवेटली कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को हम जो है ऑफर दे रहे हैं विदाउट इनवाइटिंग पब्लिक। पब्लिक को ऑफर नहीं दे रहे। पब्लिक को ऑफर देंगे तो प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइवेट लोगों को ऑफर दे रहे हैं तब हमको प्रोस्पेक्टस का जरूरत नहीं है, राइट। In this kind of arrangement, Section 42 of the Companies Act has introduced a new provision regarding private place. Section 42 govern करता है private placement. Private placement means in any offer of securities or invitation to subscribe securities to a selected group of person. तो एक कंपनी एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर दे रहा है, पब्लिक को नहीं दे रहा ऑफर। द ऑफर इज नॉट गिवन टू द पब्लिक, it is given to a particular group of person through private placement offer letters। जैसे पहले प्रोस्पेक्टस बनता था, अभी यहां क्या बन रहा है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर्स बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज shall be made to such number of person not exceeding 50। मैक्सिमम कितने लोगों को हम ऑफर दे रहे हैं? 50 लोगों को। रेज टू 200 और सच नंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। चाहे तो इसको 200 तक जो है कंपनीज एक्ट रेज कर सकता है, राइट। तो फिलहाल ये नंबर 50 है, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोगों को हम ऑफर दे रहे हैं? मैक्सिमम 50 लोगों को ऑफर दे रहे हैं। और ये जो 50 है ये फ्यूचर में जाके 200 या उससे ज्यादा भी हो सकता है आरओसी और सेबी के परमिशन से, लेकिन फिलहाल दिस इज 50, राइट। 50 में कौन एक्सक्लूड होता है? 50 के काउंटिंग में कौन एक्सक्लूड होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो एक्सक्लूड होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज जो है वो एक्सक्लूड होते हैं, ठीक है, अंडर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो अगर हम एम्प्लॉय को ईसॉप के द्वारा शेयर्स दे रहे हैं तो वो एक्सक्लूड होगा, और जो बड़े बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है उनको एक्सक्लूड करेंगे। तो एम्प्लॉइज और
जो QIB बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इन दोनों को एक्सक्लूड करके मैक्सिमम कितने लोगों को हम ऑफर देंगे? 50% होने चाहिए। क्लियर? मैक्सिमम। द ऑफर शेल नॉट इशू एनी प्रोस्पेक्टस। क्या क्या फायदा है इसमें? प्रोस्पेक्टस का जरूरत नहीं है। और इन्विटेशन, सच ऑफर और इन्विटेशन शेल बी मेड थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। क्या होगा? प्रोस्पेक्टस का जरूरत नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर से काम हो जाएगा। क्लियर? प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42 इज कैरिड आउट थ्रू ऑफर लेटर एज कंपेयर टू पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्ट। पब्लिक इशू जब हम करते हैं तब प्रोस्पेक्टस का जरूरत पड़ता है एज पर सेक्शन 26, और जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं सेक्शन 42 के हिसाब से डॉक्यूमेंट जो जरूरत पड़ता है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर्स। ठीक है? तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर उतना डिटेल नहीं होता, उतना ज्यादा उसमें खर्चा नहीं होता बनाने में, लेकिन प्रोस्पेक्टस बहुत डिटेल्ड होता है और उसमें बहुत एक्सपेंसिव होता है प्रोस्पेक्टस बनाना। क्लियर है? सिक्योरिटीज ऑफर अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शेल बी अलॉटेड विद इन 3 days। 7 दिन के अंदर हम जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट पर्संस हैं, वो सिक्योरिटीज अलॉट कर देंगे। राइट? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज रिगार्ड्स टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसमें कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल भी नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल किसमें है? पब्लिक इशू में 90%। ये किसमें है? पब्लिक इशू में। प्राइवेट प्लेसमेंट्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेबल नहीं है। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी कैन इशू सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। तो दोनों प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड को यूज कर सकता है सिक्योरिटीज इशू करने के लिए। सिक्योरिटीज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कोई भी सिक्योरिटीज इशू कर सकता। क्लियर है? पर्पस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, क्यों किया जाता है प्राइवेट प्लेस? ठीक है, देखना, द कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर इज क्वाइट हाई। पब्लिक इशू का खर्चा बहुत ज्यादा है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। प्राइवेट प्लेसमेंट जल्दी हो जाता है, कम खर्चा, कम समय। मेनी कंपनीज प्रेफर टू इशू डिवेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू ब्रिंग द फंड्स क्विकली। ठीक है, तो टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी सेविंग्स होगा, इसीलिए प्राइवेट प्लेसमेंट्स किया जाता है। ठीक है? नो कंपनी ऑफर सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन से रीइश्यू एनी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट और एनी मीडिया मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और एजेंट्स टू इन्फॉर्म द पब्लिक एट लार्ज अबाउट सच एन ऑफर। तो अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो हम एडवर्टाइजमेंट्स में या कोई मार्केटिंग में, मीडिया में पब्लिक को इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट्स कर रहे हैं। तुम अगर प्राइवेट प्लेसमेंट्स कर रहे हो तो चुपचाप करो, अपने जो लोग हैं उनको दो ना शेयर्स, पब्लिक को क्यों बता रहे हो? राइट? तो प्राइवेट प्लेसमेंट अगर हम कर रहे हैं तो फिर वो इंफॉर्मेशन हम पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू शेयर नहीं करेंगे। राइट? देखना नेक्स्ट, whenever a company makes any allotment of securities under this section, it shall file with the registrar a return of allotment। जो भी सिक्योरिटीज हम प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा इशू किए हैं उसका फुल डिटेल हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें फाइल करेंगे आरओसी के पास। डॉक्यूमेंट का नाम है रिटर्न ऑन अलॉटमेंट। इसमें लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी होल्डर का पूरा नाम, एड्रेस, कितना सिक्योरिटीज खरीदे हैं, कौन से प्राइस पे खरीदे हैं, सारा डिटेल हम सबमिट करेंगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्लियर है? ये तो पब्लिक इशू में भी करना पड़ता है और प्राइवेट प्लेसमेंट्स में भी करना पड़ता है। The central government may make rules in relation to offer invitation of securities to be made by the companies under section 4। प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर गवर्नमेंट चाहे तो अपने मर्जी से कुछ भी रूल्स बना सकता है। गवर्नमेंट अपने पास पावर रखा है कि हम फ्यूचर में चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस को और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर मैं एक शॉर्ट लाइन में बोलूं तो मैं 10,000 शेयर इशू करना चाहता हूं, मुझे पता नहीं कौन खरीदेगा, पब्लिक खरीदेगा, तो मैं पब्लिक को इशू करता हूं, प्रोस्पेक्टस बनाता हूं, पब्लिक को बोलता हूं आओ शेयर्स खरीदो। दिस इज पब्लिक इशू। मुझे पता है कौन लोग खरीदेंगे, तो मैं फिर पब्लिक से क्यों मांगू पैसा? मैं इनसे मांग लूंगा पैसा जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो मैं इनको बोला शेयर्स खरीदना है क्या, ये लोग पैसा दिए और मैं इनको शेयर्स दे दिया। इस प्राइवेट प्लेसमेंट, इसमें प्रोस्पेक्टस का जरूरत पड़ता है, इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर्स लगे। ये कॉस्टली होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये बहुत सस्ता और बहुत कम समय में काम हो जाएगा।
क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1। बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू।